नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज दोबारा से हम हेल्थ सीरीज में लौट आए हैं और इस बार हमने चुना है हृदय रोग विभाग। आप देख रहे हैं अमूमन ऐसी घटनाएं हो रही है, कभी दौड़ते दौड़ते, कभी नाचते नाचते, कभी पढ़ाई करते करते या ऐसे बैठे बैठे आराम करते करते ही हार्ट अटैक आ जाता है और जान चली जाती है। ये सबके एक दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़। इनका परिचय बता देता हूँ। ये राजस्थान के ही नहीं, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, लेकिन सरल सहज हैं। और इनका देखा जाए कि अब तक लाखों मरीजों को इन्होंने जीवन दान दे दिया है और राजस्थान के ईएससीसी हॉस्पिटल में है, चेयरमैन है और एचओडी है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आज हमने इनका कीमती वक्त लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इनकी एक और पहचान बता देता हूँ। डॉक्टर के साथ साथ ये बहुत अच्छे सिंगर, संगीत प्रेमी भी है, गजल भी गाते हैं। ये भी आपको कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं सर, जी काफी देखा जा रहा है अमूमन 2020 के बाद सब लोगों में एक सवाल आने लगा है कि हर दिन वो नई नई खबरें पढ़ते हैं कि कोई दौड़ते दौड़ते, कोई खेलते खेलते, कोई नाचते नाचते, कोई पढ़ते पढ़ते ही जान गंवा बैठा है। जी इसके पीछे बताया जाता है कि हार्ट का फेल होना। ये 2020 के पहले भी ऐसे आंकड़े आते थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था उस समय, सोशल मीडिया नहीं था, तो खबरें पता नहीं लग पाती थी। क्या ये सही है? जी, एक तो बिल्कुल सही है। एक तो रीज़न आपने ही बता दिया कि ऐसे मामले बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। जो न्यूज़ शेयरिंग जो इतना बड़े प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ शेयरिंग के हैं कि हम सबको पता लग रहा है बड़ा फटाफट से कि फलां की डेथ हो गई, फलां की डेथ हो गई। तो ऐसा ही ये हार्ट अटैक होना या सडन कार्डियक अरेस्ट होना, ये कोई नई बात नहीं है। पर जैसे आपने पॉइंट आउट किया 2020, तो 2020 के बाद ये बढ़ने का रीजन कोविड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसर्च से ये अब ये जो ये कंट्रोवर्सी है कि ये वैक्सीन की वजह से है या कोविड की वजह से, तो जो रिसर्च है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई थिंक जिनको कोविड हुआ है, कोविड की वजह से ज़्यादा है, वैक्सीन की वजह से नहीं। एक सिंपल कॉमन मैं लॉजिक बताता हूँ कि वैक्सीन तो हर किसी को लगा है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा बिल्कुल जिसको राइट। वैक्सीन नहीं लगा। तो अगर ये वैक्सीन की वजह से होता तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होती, बहुत लंबा बड़े, डेटा आता, कई काफी बहुत बड़ा लंबी डेटा संख्या में आता। ऐसे बिल्कुल, हादसे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल वो एक तरह से वो एपिडेमिक आ जाता हार्ट अटैक्स का, मतलब एक पेंडेमिक टाइप से होता आ जाता बिल्कुल। तो वैक्सीन का नहीं है ये कोविड जिनको हुआ है उसके बाद से ये चीजें बढ़ी हैं। अब जो ये सडन जो है। लेकिन सर, एक, जिस तरह से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, हाल ही में कोविशील्ड की भी एक रिपोर्ट आई थी कि इसके इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं, कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है? थक्का जमना, नसों में थक्का जमना, खून का गाढ़ा हो जाना, ये कुछ पेशेंट में, लेकिन वो मिलियंस ऑफ वैक्सीन में वो जो है कुछ पेशेंट्स के हुआ कि वो ब्रेन की नसों में या हार्ट की नसों में थक्का जमा, वो बिल्कुल है। लेकिन ये जो वाइड स्प्रेड हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, हम्म, ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। क्या है लाइफस्टाइल ना? की वजह से? बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल की वजह से है, और कोविड जिनको हुआ है उनकी वजह से है, स्मोकिंग की वजह से है। एक जो मेन कारण है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दो बीमारियां इंडिया में बढ़ रही हैं। डायबिटीज तो भारत एक, ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की राजधानी बनने राजधानी वाला है। बनने वाला है। इसी तरह से हाइपरटेंशन जो है, एवरी थर्ड पर्सन, आप सोचिए कि हर तीसरा आदमी, तीसरा, मतलब इतना आश्चर्यचकित हूँ, हर तीसरा आदमी हर तीसरे हाइपरटेंशन से आदमी पीड़ित है। हाइपरटेंशन, अगर आप 130-80 की रेंज पकड़ के चलते हैं तो हर तीसरा आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये मेन रीजन है। और स्ट्रेस, जो ये भागा दौड़ी है जिंदगी की, जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो कॉरपोरेट कल्चर हैं, जो भागदौड़ है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, हर तरह की भागदौड़ है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता मतलब इससे इतना इम्पैक्ट आ रहा है कि जिस तरह से आपने बताया, हर तीसरा आदमी हाइपरटेंशन से पीड़ित है। है। बिल्कुल। और जिनको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है, उनके अंदर ये हार्ट अटैक की ज्यादा संभावना रहती है। अभी जो आपने जिक्र किया कि खेलते हुए, डांस करते हुए, ऐसे कई वीडियो हमारे सामने आए हम्म, कि डांस करते करते वो वहीं ढेर हो गया।
तो देखिए इसमें सबसे कॉमन कारण तो हार्ट अटैक ही है। अब हार्ट अटैक अचानक ऐसे कैसे होता है, जब पहले कुछ हुआ ही नहीं उसको, हाँ। तो सडनली हार्ट अटैक कैसे होता है? तो ऐसा होता है कि जो हमारे हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते कोरोनरी हैं और वो हार्ट आर्टरीज। की मसल्स को सप्लाई करती हैं, हम्म। उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक हम्म। है। अगर आपको 50%, 70%, 80% तक भी ब्लॉकेज है, तो हम्म। आपको चलने फिरने में, किसी भी एक्टिविटी में कोई लक्षण नहीं आएगा। हम्म। पर वो ब्लॉकेज फट जाता है अंदर, रप्चर बोलते हैं उसको, अच्छा। प्लाक रप्चर हो जाने से उस पे प्लेटलेट जम जाती है, थक्का जम जाता है, और वो आर्टरी तुरंत बंद हो जाती है। अच्छा, आर्टरीज दोनों में। तो वो अंडरलाइंग ब्लॉकेज 50% भी हो सकता है, 40% भी हो अच्छा, सकता है। इसलिए इतने यंग लोगों में मतलब हार्ट अटैक शुरुआती आता दौर है। में लक्षण का पता नहीं लग पाता है, नहीं पाता, जब ज्यादा एक्सेस में होता है तब तब ये पता लगता है। तब पता तो लगता है। जो ये साइलेंट, जैसे ज्यादातर आप जो किस्से सुनने में आते हैं कि फला को हार्ट अटैक हो गया, तो यही बात सुनने में आती है कि उसको तो कुछ भी नहीं था, ही वाज हम्म। एब्सोल्युटली हम्म। फाइन, सुबह ही तो जिम जाके आया है, हाँ। ऐसी बात सुनते हैं ना हम। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका जो ब्लॉकेज होता है अंडरलाइन, वो कम होता है, 40%, 50%, और वो ब्लॉकेज फटने से उसके ऊपर थक्का जम थक्का जाता है। जम जाता है। अभी कोविड के बाद ये चीजें ज्यादा होने लगी हैं कि थक्का जमने वाली घटनाएं, प्लस स्ट्रेस की वजह से, प्लस शुगर की वजह से, प्लस ब्लड प्रेशर की वजह से ये चीजें ज्यादा होने लगी हैं। तो उसमें जो नस एकदम से ब्लॉक होती है, तब वो एकदम से दर्द होता है, पसीना आता है, और वो जो है वहीं पे पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। तो ये तो हार्ट अटैक की डेथ हुई। इसी ये सारे जो पेशेंट सडनली जो जाते हैं, हाँ मरते हाँ। हुए दिख रहे हैं, हम्म। ये सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से नहीं है, इसमें कुछ पोर्शन कार्डिक अरेस्ट की वजह से है। कार्डिक अरेस्ट, मतलब जी, आपका कहने का मतलब हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज है। बिल्कुल। कार्डिक अरेस्ट तब बोलते हैं जब हार्ट बंद हो, अरेस्ट मतलब क्या, बंद, बंद। सीज हो गया अरेस्ट कर दिया, फंक्शन, सीज कर दिया। सीज हो गया हार्ट। तो जो हार्ट बंद हुआ, हार्ट अटैक से भी डेथ हो रही है, तो अल्टीमेटली तो कार्डिक अरेस्ट से भी हो रही है। अल्टीमेटली तो कार्डिक बिल्कुल अरेस्ट ही हो रहा है, हार्ट बिल्कुल। बंद हो रहा है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक से ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट हार्ट की धड़कन अनियंत्रित होने से भी हो सकता है, जिसको एरिथमिया बोलते हैं हम लोग। राइट। तो ऐसी कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट की जो करंट बनाने का सिस्टम है उसकी एबनॉर्मलिटीज होती हैं, चैनलोपैथीज बोलते हैं। वो सिंपल ईसीजी से पकड़ में आ सकती है अच्छा। चीज। जी। और इसी तरह से हार्ट की मसल्स की डिजीजेस होती हैं, जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है। कैसे कि धड़कन एकदम इतनी बढ़ गई कि वो कंट्रोल में ही नहीं रही और हार्ट बंद हो गया। तो वो सेकंड कॉमन कारण जो सडन डेथ का है, वो एरिथमिया से जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है वो है। सर, क्या जागरूक रह के बचा जा सकता है इन चीजों से, अवेयरनेस होके? बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा है कि अभी भी आपका काफी लंबा अनुभव है, कम से कम 25 ईयर्स प्लस आपका अनुभव है। प्लस आपने तो राजस्थान में, एक जमाना था कि राजस्थान के मरीज कोई अहमदाबाद जाता था, कोई हैदराबाद जाता था, कोई बेंगलोर इलाज कराने के लिए जाता था, लेकिन आपने सब जगह बाउंड्री सीज करवा दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग बात कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़ जी पेस मेकर में जो महारत हासिल कर रखी है, उन्होंने लोगों को बाहर जाना बंद करा दिया। यहाँ पर ही राजस्थान में ईएससीसी में जिस तरह से आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, और जी, कम दाम में, सबसे बड़ी बात ये देखिए, अहमदाबाद जाएंगे तो जस्ट दुगुना है। लेकिन सर, आप राजस्थान में यहाँ पर जागरूकता की कैसी हालात है, जागरूक अवेयरनेस? क्योंकि आप खुद अनूपगढ़ से आते हैं, गंगानगर जी, से, तो जी, जी, आपको तो सब तरह से ग्रामीण परिवेश भी पता है, शहरी जी, परिवेश भी पता है। जी, थोड़ा वो बताइए कि जागरूकता कैसी जी। है हेल्थ तो के से रिलेटेड। बिल्कुल, मैं पहले तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट हाँ। मानूंगा जो आपने बोला कि हाँ। राजस्थान के मरीज बाहर जाना न- बंद हो गए। तो ये डेवलपमेंट तो होनी थी, मैं नहीं करता तो कोई नहीं सर, और आपने जो मेहनत करी है वो करता। रंग ला रही है, सबसे बड़ी बात जी, है। तो अभी हम राजस्थान और जयपुर जो है वो विश्व के और मानचित्र सबसे पे। बड़ी बात, मैं एक और बात जोड़ देता हूँ कि हैदराबाद से यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली से यहाँ इलाज कराने के लिए आ बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही फैसिलिटी कम पैसों में, जैसे आपने बोला, और मिल रही बेस्ट मिल रही है। जी। अब हम आते हैं जागरूकता की है। बात पे, तो बिल्कुल जो अवेयर रहते हैं लोग, वो बच जाते हैं इससे। अच्छा, बच सकते बिल्कुल हैं। बच सकते हैं। एक तो क्या है बड़े कि लोगों में ऐसा रहता है कि नहीं अवेयरनेस, ये तो खा पी के मरो, मरना है तो नहीं, जागरूक लोग ऐसा भी जा रहे बिल्कुल हैं, ऐसा लोगों का नहीं, मतलब कहीं ना कहीं चौक चौराहे पर बातें नहीं, होती रहती है। बिल्कुल नहीं। जैसे इस हम, जो मैं तो कहता हूँ, जो एड्स के लिए प्रचार शुरू किया था गवर्नमेंट ने और एड्स और एनजीओज टीबी ने, के लिए, टीबी के लिए किया था, जो एचआईवी के लिए, सॉरी, ये हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस के हुआ, लिए। ये सारी चीजें
हार्ट डिजीज के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट, और बचाव संभव है। अगर आज, और ये कहाँ से शुरू होगा, ये बचपन से। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे को हार्ट अटैक नहीं हो, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी से आप उसको स्पोर्ट्स में डालिए, हम्म। उसका स्क्रीन टाइम मोबाइल का, टीवी का कम करिए, और उसको स्पोर्ट्स में डालिए। उसको अभी से डांस क्लासेस में डालिए, या कुछ उसको जो कुछ माता भी। पिता खुद स्क्रीन नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ, तो तो बच्चे कैसे ये छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे? तो वो चीज जरूरी है कि बचपन से ही वो एक्टिव। क्या होता है कि जो, आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि जहाँ पे ब्लॉकेज बनना होता है नस में, वहां पे बहुत अर्ली एज में उसकी नींव खुद जाती है। अच्छा। उसको प्लाक बोलते हैं। प्लाक मतलब? बहुत अर्ली एज में डिसाइड हो जाता है कि इस आर्टरी में इस जगह पे फ्यूचर में ब्लॉकेज बनेगा। मतलब इतना पहले डिसाइड हो जाए, प्री यस, डिसाइडेड पहले? यस। इसका कारण सर? जेनेटिक होता है, और फिर जेनेटिक के ऊपर जब एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली हिस्ट्री, अगर मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ है, हम्म। अब अगर मैं ऊपर से स्मोकिंग भी शुरू कर देता हूँ और रोज फास्ट फूड खाता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो मेरा हार्ट अटैक होना तय है। सर आजकल स्मोकिंग नहीं करेंगे, फैशन के अकॉर्डिंग नहीं जिएंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, वो भी आजकल बात है। ये तो लोग स्मोकिंग हर चौक चौराहे पर आजकल आप देख रहे होंगे। यही रीजन है, यंग लोग जो जिम जाते हैं वही लोग अल्कोहल भी ले रहे हैं, वही लोग स्मोकिंग भी कर रहे हैं। तो हम जिम को दोष नहीं देंगे, हम उनकी दूसरी जो लाइफस्टाइल है, उसमें वो अननेसेसरी सप्लीमेंट भी खा रहे हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है। तो जागरूकता की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो हमें अपने रिस्क फैक्टर पहचानने होंगे उसके कुछ कि मापदंड मैं कुछ? कहाँ हूँ। हाँ। फॉर एग्जाम्पल आप जानना चाहें हाँ। कि मैं कहाँ हूँ, क्या हाँ। मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, हम्म। आज जो आप बेसिक अब क्वेश्चन डॉक्टर लेकर साहब के। बता रहे हैं कि हार्ट अटैक के मापदंड कैसे बिल्कुल, बिल्कुल। खुद स्वयं जांच सकते हैं, बिल्कुल, खुद मतलब परीक्षण कर सकते हैं, आप जो एक बेसिक डायग्नोस कर सकते क्वेश्चन हैं। लेके आज आप मेरे पास आए हो, हाँ। कि हर कोई एंग्शियस है हम्म। 2020 के बाद हाँ। से, कि मुझे तो नहीं, अगर अगला शिकार मैं तो नहीं हूँ, हाँ। हाँ। अगला है शिकार। ना? हाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगला शिकार नहीं है हार्ट अटैक का, तो आप खुद पहचान सकते हैं। अच्छा, किस तरह से? एक तो आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है क्या? अच्छा। अगर आपके माता पिता, भाई बहन, इवन चाचा ताऊ में हार्ट डिजीज से डेथ हुई है, हाँ। हाँ। तो आपके अंदर जीन्स हैं, जीन्स है। वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छा। आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो कहीं भी चेक करा हाँ। हाँ। सकते हो ना। हाँ। हाँ। अगर वो हाई रेंज में आ रहा है तो वो है। अगर आपका वेट ज्यादा है, ओबेसिटी। आप ओबेसिटी, हम्म। ओबेसिटी में ये जरूरी नहीं कि आपका पूरा गोल मटोल होना हाँ। जरूरी है। हाँ। अगर आपकी तोंद निकली हुई है तो भी आप रिस्क में हैं। अच्छा, रिस्क में है। वेस्ट हिप रेशो जो हाँ। है, ये एक बड़ा मार्कर है, अच्छा। रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी, सिंपल भाषा में बोलो, अगर तोंद निकली हुई हाँ। है, बाकी बॉडी फिट है, हाँ। तो भी आपको हार्ट अटैक का रिस्क है। अच्छा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क है। आप अल्कोहल पीते अगर हैं तब? आप अल्कोहल पीते हैं एक्सेस में, एक्सिस में? तो भी आपको हार्ट अटैक का आप रिस्क है। एक्सिस वाली वो कह रहे अगर लोग? आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं सारा दिन, आपका जो है सिटिंग जॉब हम्म। है, आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं सारा दिन, आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं, मार्केटिंग का करते हैं, बैंकिंग का करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, आप हाई रिस्क फैक्टर पे हैं। ये मतलब ये लक्षण है, मतलब इससे आपको हो सकती है बिल्कुल कभी हो भी सकता आपका है। हृदय के जी। ऊपर अब प्रेशर इसमें आ से सकता है। कुछ चीजें तो मॉडिफाइबल है। अगर मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ, मैं उस घर में जन्मा, उस पे मेरा कोई हाथ नहीं है, हाँ। हाँ। लेकिन मैं अपने आप को फिट रख सकता हूँ, अपना वेट हम्म। बैलेंस रख सकता हूँ, अपना बीपी चेक करवा सकता हूँ, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल चेक करा हाँ। सकता हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम जल्दी एज में, 25-30 साल की एज में अगर हम इस तरफ चले जाएं, हाँ। हाँ। अपने आप को इवेलुएट करना शुरू कर हम्म। दें, आप खुद ये जान सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक बेसिक पूरा चेकअप कराइए। कोई भी जनरल फिजिशियन डॉक्टर आपको बता देगा कि आपके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, अच्छा। है ना? तो ये रिस्क फैक्टर, कहीं ना कहीं जो भी ये डेथ्स हो रही हैं, अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे, तो इनमें से कोई ना कोई रिस्क फैक्टर जरूर मिलेगा। या तो फैमिली हिस्ट्री, या ओवरवेट, या स्मोकिंग, या कोलेस्ट्रॉल, या शुगर, या बीपी। मतलब इन सब की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, बिल्कुल और आता इन सबको यदि आपने इन सारी चीजों को बताया, यदि आप इनको मॉनिटर करते हैं है। हाँ जी। और कंट्रोल करते हैं, अपनी जीवन शैली को एकदम बिल्कुल, लगाम लगाते हैं, तो बच भी सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। और जिनको, यंग लोगों को एक क्लियर मैसेज अब मेरी तरफ से बिल्कुल। जाना चाहिए,
अगर आप कोई एथलेटिक एक्टिविटी ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, या आप मैराथन रनिंग, अब आने वाला है मई जून और सब लोग बाग पहाड़ों पे जी चढ़ेंगे हाँ और माउंटेन्स जाएंगे। बिल्कुल, आप मैराथन रनर बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, हाँ, आप एथलीट बनना चाहते हैं, या आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, एक बेसिक चेकअप अपना करा के जाएं। बेसिक चेकअप कराना करा चाहिए। के जाएं देखो उसमें डॉक्टर साहब शुगर। जिस जो चीज बता रहे हैं कि जिम जाने से पहले आज, और यदि कोई ट्रैकिंग करने जा रहा है उसके पहले, या कोई एथलेटिक है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करना चाह रहा है, उसके पहले जांच करा लेना, बेसिक डायग्नोस करा लेना अनिवार्य है। बिल्कुल, उसमें उस क्या रहेगा, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी, इको, और अगर ये तो बेसिक चेकअप है, इससे काफी कुछ आइडिया डॉक्टर को लग जाता है कि पेशेंट का रिस्क लेवल क्या है। क्या? इसके अलावा एक बहुत अच्छा टेस्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 50% ब्लॉकेज पे भी हार्ट अटैक हो सकता है, हम्म। और 50% तो मुझे पता नहीं लगेगा, अगर हाँ मेरे हाँ, अंदर 50% आप 50% बता पे रहे थे। लक्षण हाँ, आएगा नहीं। इवन ट्रेडमिल टेस्ट भी करूंगा तो उसमें नहीं आएगा, जिसे वो भी टीएमटी तब, कहते हैं। हाँ, हाँ, टीएमटी भी तब पॉजिटिव आएगा जब 80-90% ब्लॉकेज अच्छा। आएगा। तो अर्ली डिजीज, अगर मान लो मेरे को डायबिटीज है, और मेरे फादर की, सपोज कीजिए कि किसी के भी फादर की 60 इयर्स में या 55 ईयर की एज में हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, उसको सीटी एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। सिटी एंजियोग्राफी। जी, सीटी एंजियोग्राफी में अर्ली ब्लॉकेज का पता लगता है, और उसको वहां पे रोकथाम, मान लो किसी का 50% है, तो दवाइयां ऐसी हैं, अगर सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और दवाई खाएं, तो उसको 50% पे जिंदगी भर रखा जा सकता है उस अच्छा, ब्लॉकेज को। बिल्कुल, मतलब 50% पर यदि डिटेन हुआ है हाँ तो मतलब यदि डॉक्टर का परामर्श और लाइफस्टाइल को मेंटेन बिल्कुल, करके उस पर उसको पच्चीस अब रोक प्रतिशत सकते हैं, उस पर रोक उसको कम भी कर सकते कम हैं। भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्रेसिव लाइफस्टाइल से उसको कम भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको बढ़ने से जिस तो। तरह से आजकल डायबिटिक रिवर्स आ रहा है कि जिस तरह जी से जी जी जी, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके बिल्कुल बिल्कुल, रिवर्स डायबिटिक कर रहे हैं लोग, जी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी तरह से हार्ट को भी डॉक्टरी परामर्श दवा लेके किया मतलब जा सकता किया जा है, सकता है। अगर बशर्ते कि वो अर्ली डिजीज अर्ली पकड़ में डिजीज हो। में, तो अर्ली डिजीज, प्राइमरी में ही यस, डिटेन होता है तो अर्ली डिजीज में तो सीटी एंजियो एक महंगा टेस्ट है। सिटी मैं एंजियो। सबको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप जाके करवाएं, पर अगर जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए, शुगर, बीपी, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हाँ, हूँ, अगर इनमें से कुछ भी है और आपको ये सच में जानना है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, जैसे मैं दिन रात हार्ट अटैक के मरीज देखता हूँ, हाँ, हाँ। तो मैं खुद की अपनी 2 बार सीटी एंजियोग्राफी करा चुका हूँ। अच्छा, आप करवा चुके हैं। जी, तो अगर इस तरह से वो सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट, मैं मानता हूँ कि अर्ली डिजीज पकड़ में, एक बार जब ईसीजी में कुछ आ गया या इको में आ गया, हार्ट अटैक हो गया, दर्द होना चालू हो गया, एंजाइना जिसको बोलते हैं, हम्म। फिर सीटी एंजियो का रोल नहीं है, फिर तो हमें कैथेटर वाली एंजियो करके आगे उसका इलाज करना पड़ेगा, स्टेंट डलेगा या बाईपास होगा, जो भी होगा। बट अर्ली डिजीज जब तक लक्षण नहीं आए बीमारी के, और लक्षणों से पहले पकड़ना है, तो सीटी एंजियो इज ए वेरी गुड टेस्ट। सर मेरा एक सवाल और है कि सरकार का भी अहम रोल रहता है इसके अंदर, जी अवेयरनेस करने के लिए, जिस जी तरह से एड्स के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, जिस तरह से सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से, अखबार हो, टीवी हो, मैगजीन हो, या चौक चौराहे पर नाटक कर करके जिस तरह से जनता को अवेयर किया है, लेकिन अब सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि जब तक सरकार जारी नहीं करेगी, अलर्ट जारी नहीं करेगी, जागरूकता जारी का अभियान नहीं चलाएगी, तब तक तो ऐसे लोग बाग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की एक टेंडेंसी रहती है कि जब सरकार जागरूक कर रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ज्यादा हो रहा है, मामला जी बिगड़ रहा है। जी तो सरकार अभी भी के कदम पीछे है, हम जितना हमने रिसर्च किया है। जी इस जी। पर आपका क्या कहना देखिए, ऐसा है कि ये करीब 15 साल पहले की स्टडी मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें अर्बन इंडिया में 10% से ऊपर पेशेंट, जो पॉपुलेशन थी, वो हार्ट डिजीज से ग्रसित थी, है? अच्छा, और रूरल एरिया में 8 से 9%। 8 से 9%। रूरल एरिया में मेन कॉज स्मोकिंग था, अर्बन एरिया में दूसरे रिस्क फैक्टर, मोटापा, खाना पीना, फास्ट फूड, स्ट्रेस, ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। तो अब तो और बढ़ गई होगी डेफिनेटली, अभी हम अगर क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें तो बहुत बड़ी स्टडी, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतनी स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं है, तो अगर हो तो वो हो सकता है वो 15% हो गई हो।
तो अगर 100 में से 15 लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं हाँ, तो इट इज द टाइम टू टेक मतलब एक्शन। बहुत बड़ा आंकड़ा है, सौ बहुत सौ बड़ा में से आंकड़ा है, 15 ही नहीं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सरकार को भी सचेत रहने की जरूरत है और जागरूक करने की जरूरत जी है और जनता को भी जागरूक रहने की जी जरूरत है। जी अब बात करें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में अभी भी, मैं मेडिकल की बात नहीं करूं, टेक्नोलॉजी यदि अपन बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, मेडिकल सेक्टर की, इनोवेशन काफी कम है, बहुत ना के बराबर है। इसको आप कैसे देखते हैं कि मेडिकल में इनोवेशन की क्या भूमिका है इंडिया की? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसमें प्राइवेट का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे अच्छी बात ये कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है। वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स में काम कर रहा है हम्म, और इजीली अवेलेबल है। अगर आज की डेट में आप वेस्टर्न कंट्री में हैं, इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं, तो आपको स्पेशलिस्ट तक पहुंचते पहुंचते साल साल भर लग जा रहा है। अच्छा, इसका कारण? और प्राइवेट प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। प्राइवेट के लिए आपके पास बहुत बड़ी इंश्योरेंस होनी चाहिए, हाँ, या आपको 2000, एटलीस्ट $2000, यहाँ तो 500 रुपए में डॉक्टर देख लेता है, बिल्कुल। $2000 आपको अपनी पॉकेट से पे पे करने करना है। पड़ेंगे। वो बड़ा मुश्किल है। और जो उनकी हेल्थ स्कीम्स हैं, उसमें साल साल का अपॉइंटमेंट मिल रहा साल साल का अपॉइंटमेंट मिल है रहा है, जी। मतलब हालत इतने सिर्फ बेहतर है। इमरजेंसी टैकल हो रही है। अगर आप इमरजेंसी में पहुंचते हैं, हार्ट अटैक है, तो डेफिनेटली उनका बड़ा एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है, बड़ी त्वरित और हमारे केयर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप रूटीन पेशेंट हैं, तो अगर आपके लैट्रिन में से खून भी आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा कि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो हाँ जाए, हाँ। तो हो सकता है आपकी जो एंडोस्कोपी जो भी होनी है वो 6 महीने साल बाद हो। अच्छा, ये तो उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर इजीली एसेसिबल है और 10 टाइम्स चीपर है प्राइवेट 10 टाइम सेक्टर में भी। गवर्नमेंट तो फ्री कर ही रही है मतलब हमारी, अफोर्डेबल है एक तरीके से, इंडिया का अफोर्डेबल हर नागरिक प्राइवेट को भी अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड कर सकता है। और जहां तक जो रीच है हेल्थ केयर की, वो काफी अंदर तक चली गई है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, हम्म, बट फिर भी मैं कहूंगा कि रीच जो है, अगर मान लो किसी को हार्ट का भी इलाज कराना, तो 50 किलोमीटर से ज्यादा जाने की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। राजस्थान में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, कुछ दूर दराज के एरियाज ऐसे होंगे जहाँ 100-200 हाँ, किलोमीटर नहीं ट्राइबल होगा। एरियाज जो होंगे वहां जी, पर जरूर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग काफी अच्छी प्लेसमेंट हमारा हो गया है। और दूसरी एक चीज ये कि जो टेक्नोलॉजी सपोज कीजिए वेस्टर्न कंट्री यूज करती थी, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हम उसको अडॉप्ट कर पाते थे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट पॉलिसीज, हमारा जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस हम्म, की कोई चीज को इंडियन अथॉरिटी सर्टिफाई कर रही, वो काफी स्लो था, जटिल भी था। जटिल भी था। और हमारे जो स्किल लेवल है जो डॉक्टर्स हम्म, का हमारे यहाँ, वो भी कम था। अडॉप्ट करना नई टेक्नोलॉजी को उतना आसान नहीं था, इतने डेयरिंग डॉक्टर नहीं थे। हम्म, वो चीज में हम काफी आगे निकल चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 1 दशक में, 2 दशक में जयपुर की हेल्थ केयर में क्या चेंजेस आए हैं। बिल्कुल ये सुनने को मिल रहा है और जी, सब जगह देखने को मिल रहा है। हाँ पहले हमको ये सुनने को मिलता था कि यहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस की जो चलती थी, कि आज हैदराबाद जा रही है, जी आज जी। बैंगलोर जा रही है। एक बार एयरपोर्ट डायरेक्टर ने हमें बताया कि वो काफी काफी हाँ, अब वो कम हो कम गया हो है। गया है। हाँ तो इससे देखने को मिलता है कि राजस्थान का जो जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर का काफी हाँ, स्ट्रांग है इस ऐसे समय। पूरे इंडिया में हुआ है। हाँ, ऐसे पूरे इंडिया, सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे पूरे इंडिया में इंडिया हुआ में। है। कमी कहाँ है? दो जगह कमी है, रिसर्च में और इनोवेशन में। रिसर्च हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे हमने जो एक अमेरिकन डॉक्टर ने जिस बीमारी के 100 मरीज देखे होंगे, मैंने उसके 1000 मरीज देखे होंगे, बट उनका डेटा एक इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड है, तो उनकी एडवाइस को लोग पूरा वर्ड फॉलो कर फॉलो रहा है। करता है। मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने उसको पब्लिश नहीं किया जर्नल में, करा है पर जितना हाँ, होना जितने चाहिए हो, उतना नहीं है, तो लोग हमें फॉलो मतलब नहीं उनसे कर रहे। काफी ज्यादा स्ट्रांग डेटा है अपने पास, जी, लेकिन वो जनरल में पब्लिश पब्लिश नहीं, नहीं है, वो नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है, ऑर्गेनाइज डेटा स्कैटर्ड नहीं। डेटा है, हाँ। इंटरमिंगल डेटा नहीं है हमारा। दो इंस्टीट्यूट्स का डेटा वो बिल्कुल अलग अलग है। उनको कोई वो बॉदर नहीं कर रहा कि एक, जितने सपोज फॉर एग्जांपल जितने एम्स हैं हाँ। इंडिया में, हाँ। अगर उन एम्स का ही डेटा एक सिंगल जगह पे कलेक्ट हो, तो आप सोचिए उससे कितनी रिसर्च हो सकती कितनी है। रिसर्च हो सकती है। तो एक तो यहाँ हम
कर रहे, मात खा रहे हैं। दूसरा, हम इनोवेशन में मात खा रहे हैं। अच्छा। इनोवेशन में मतलब कोई नया इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल पेसमेकर में हम इतना बड़ा पेसमेकर लगता था, उससे हम वायरलेस पेसमेकर तक पहुंच गए। अभी आप वायरलेस पेसमेकर के जी, मतलब मास्टरपीस है आदमी है मैं आप। लगाता हूँ हाँ, उसको, लेकिन वो मैंने इजाद नहीं इजाद किया, नहीं किया बस ये है ना। हाँ, अमेरिका में इजाद हुआ, हाँ। मैंने उसको बहुत जल्दी लेकिन आपने अडॉप्ट कर उसको बिल्कुल लिया। कैच जल्दी हाँ, किया और सीख उसको लिया, बस सीख वही लिया मैं आपने कह रहा हूँ उसको। कि स्किल लेवल में कहीं कोई कमी नहीं है, हाँ, हमारे इनोवेशन और रिसर्च में कमी है। और ये पूरा जो एक परिवेश होता है, जो एक पूरा वातावरण होता है रिसर्च का, एक पूरा माहौल होता है जो बचपन से ही बनता है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, मेरी डॉटर अभी यूएस में ग्रेजुएशन कर रही है, अच्छा। बट अभी से उसके पेपर्स हैं जर्नल्स में। जनरल्स में, क्या बात। तो वो एक वहां से स्टिमुलेशन स्कूल लेवल से चालू हो जाता है कि आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी है। और रिसर्च को एज ए कैरियर लेते हैं वहां पे लोग। रिसर्च को कैरियर। रिसर्च साइंटिस्ट अलग होते हैं, रिसर्च जो डॉक्टर क्लिनिकल काम करता है वो उतना टाइम रिसर्च पे नहीं दे पाएगा। तो अगर मैं रिसर्च को यहाँ पे इंडिया में रिसर्च को एज ए कैरियर चुनता हूँ, तो क्या मैं अपना ब्रेड बटर अर्न कर पाऊंगा? मुझे यही चिंता है। बिल्कुल, अच्छा, राइट। ये चिंता वहां नहीं है, वहाँ क्योंकि चल वहां रिसर्च का जो यहाँ तो हो क्लास में सकता है, पोजीशन लेके आनी है। बिल्कुल वहां वहाँ पे हो सकता है कि रिसर्च करने वाला डॉक्टर क्लिनिकल पेशेंट देखने वाले डॉक्टर से ज्यादा कमा रहा पर कंपटीशन ये चलता है कि हमने इतने पेपर जर्नल्स पब्लिश कर है। दिए। तो ये एक माहौल पूरा जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इंडिया में। और आज से 20-30 साल बाद जो है, अब इंडियन कंपनीज फॉर एग्जांपल R&D में कभी उतना खर्चा नहीं कर, सबकी सब कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने कॉपी करा है आज तक जो भी किया अच्छा। है। पेटेंट खत्म होते ही हमारे यहाँ वो दवाइयां बननी चालू हो जाती हैं। अच्छा, पेटेंट खत्म होते ही पहले। हाँ, लेकिन सर लेकिन अब जो है, अब जो इंडियन कंपनियां हैं वो R&D पे पैसा खर्च कर रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उनका अलग से, उनके बड़े बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं लैब्स सिर्फ बना रहे रिसर्च हैं। के लिए, अच्छा। लेबोरेटरीज बन रही हैं। तो आने वाला टाइम तो इंडिया का है, नो डाउट। इंडिया और का है। 20-30 इयर्स में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से ड्रग्स बननी चालू होंगी, हमारे यहाँ से मेडिकल टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होगा। सर दोबारा से मैं अब हार्ट के ऊपर आता हूँ। अभी भी काफी यूथ जनरेशन है, काफी एंजाइटी है, लेकिन उसके पीछे उनकी लाइफस्टाइल, देर तक सोना, देर तक उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, और जो खान पीन है जिसके लिए आप देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने अभी खान पीन के लिए को चलाया है कि मिलेट्स पर आइए। मिनट्स तो में। मतलब लोगों ने खान पीन को इतना बिगाड़ लिया है कि जंक फूड्स का ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। जी, इसके उसकी वजह से भी एक हेल्थ पर दुष्प्रभाव देखने को मिला है कि आप बिल्कुल। देखिए जो शुगर का बढ़ना है, एकदम यंग एज में शुगर का डिटेन होना, तो मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। कहीं उसके में देखा जाता है कि वो लाइफस्टाइल खान पीन की वजह से ही डिस्टर्ब होती है, तो बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट हार्ट पर भी आता है। तो कहीं ना कहीं कैसे बचा जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए कि हार्ट को कैसे सुरक्षित रख सकें। जी, देखिए मैं बहुत कॉमन टिप्स दूंगा कि जो हर आदमी कर सकता है। एक तो ये कि आपको 45 मिनट्स एटलीस्ट वीक में 5 डेज, रोज नहीं हो पाता, कभी आपको अपने बच्चे की पीटीएम में जाना हाँ। होता है, कभी ऑफिस जल्दी जाना होता है, कभी आप बीमार हो जाते हो तो हम्म। नहीं उठ पाते हो। तो 45 मिनट्स अगर 4-5 डेज ए वीक खुद को दे पाए, चाहे वो किसी पार्क में जाके घूमें, चाहे जिम में जाएं, चाहे एरोबिक्स करें, चाहे डांस करें, चाहे ट्रेडमिल करें, चाहे जो भी करें, वो अगर आप 4-5 डेज दे पाते हो तो ये ऐसा लगता है कि क्या होगा, मेरे घूमने से क्या होगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा। आज एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन घूम के छोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। काफी लंबा आप कंटिन्यू। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो इतना सुधार आएगा हेल्थ में, अनबिलीवेबल। एक तो अच्छा। ये चीज है। दूसरा ये है कि हमें मील्स का ध्यान रखना है। जंक फूड जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें। अब जंक फूड होता क्या है, क्या हाँ, होता ये है जंक बताइए फूड? सर, जंक हाँ, फूड बताइए आप, क्या होता तो है सर। जिसमें सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैट, ये 3 S होते हैं। ज्यादा नमकीन चीज, ज्यादा मीठी चीज, और ज्यादा सेचुरेटेड चिकनी चीज, चिकनी चीज। सैचुरेटेड फैट वाली। सेचुरेटेड। तो हम बर्गर पिज्जा को तो गाली देते ही हैं, अच्छा। लेकिन समोसा कचौरी भी पीछे नहीं है इस मामले में। अच्छा।
लोग बाग समोसा कचौरी को समझते हैं ताजा चीज है, ये चीज है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल फ्राइड जो पूरा मल्टीपल ऑयली, पूरा ऑयल में डूबा ऑयल हुआ को रहता मल्टीपल जब फ्राई किया जाता है तो है। वो और भी खतरनाक होता रहता है। अच्छा। जितना ऑयल को रीफ्राई किया जाएगा, चाहे वो कितना भी हेल्दी ऑयल हो, वो फिर डैमेज होना अच्छा। शुरू हो जाता है और वो आर्टरीज को सीधा डैमेज करता है। तो ये सारे, अब आजकल चाहे वो कॉलेज है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे ऑफिस है, कैंटीन में आपको क्या मिलेगा? हम्म। बर्गर, पिज्जा, समोसा, हाँ, ये कचौरी, यही मिलेगा ना। डीप फ्राई चीजें। डीप फ्राइड चीज यही मिलेंगे। तो ये चीजों पे लगाम लगाए। बैन होना, जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स हैं, तो चिप्स के अंदर भरपूर मात्रा में सॉल्ट है जो आपका बीपी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हम्म। तो ये जो चीजें हैं इनको आप अवॉइड करें। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप घर से अपना सिंपल खाना, एक सब्जी, दही, रोटी, जो भी आप खाते हैं, और वीट की मात्रा अपने खाने में कम करें, मल्टीग्रेन्स यूज करें। अच्छा, और मल्टीग्रेन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चाहिए हमें, लेकिन हमारा क्या है, इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, हम लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। तो रोटी खाने से जो मोटापा बढ़ता है और उससे हार्ट की बीमारी बढ़ती है। ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट ना यूज करें, मैं मिल्क का कभी भी यूज जो है, मिल्क को तो एज ए मेडिसिन यूज करना चाहिए, क्योंकि मिल्क बना मिल्क, ही मतलब मिल्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कारण सर उसका मिल्क। मिल्क जो है वो गाय का मिल्क गाय के बच्चे के लिए बना है, भैंस का मिल्क भैंस के बच्चे के लिए बना है, माँ का मिल्क बच्चे के लिए बना है। तो जब तक आप माँ का दूध पी सकते हैं, जितना पी सकते हैं, जब तक पी सकते हैं, माँ को पिलाना चाहिए। उसके बाद दूध का रोल दवाई की तरह है। अगर मैं कमजोर हो गया हूँ, कि मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है, मुझे कोई कैंसर हुआ है, मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो दूध को दवाई की तरह से लेके मैं वेट गेन कर सकता हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर चीज की मेरे अंदर लोग बाग कमी चाय है, और दिन में, हर अमूमन एक्चुअली भारतीय क्या पांच होता है बार कि चाय पीता है, दूध वाली चाय। बिल्कुल गलत है वो। 5 बार चाय पीना तो उसमें आपकी शुगर भी आ गई। शुगर तो, शुगर को क्या है पता है? शुगर इज फ्रीली अवेलेबल पॉइजन। मतलब मीठा जहर है पूरा। मीठा जहर है। वाइट अगर आपको पॉइजन। मीठा खाने का शौक है, आप फ्रूट्स खाइए, उसमें जो मीठा आता है वो खाइए। ये जो व्हाइट शुगर हम यूज करते हैं, दिस इज फ्रीली अवेलेबल पॉइजन। ये मोटापा बढ़ाती है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। मतलब कोई लाभदायक अब नहीं शरीर में तुरंत कोई। आपको, जैसे एक आपने एनर्जी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, आप एक तुरंत एनर्जी मिलती है बस, उसके बाद वो शरीर वो में आप फ्रूट डैमेज। से भी ले सकते हैं एनर्जी। बिल्कुल ले वो सकते हैं। काफी फायदेमंद जी है। जी। अब सर एक और आपने इतनी बड़ी बात बताई है, सारा हाँ, डाइट प्लान एक की। जो हम बात कर रहे थे जो टिप्स की, हाँ। तो उसमें आ गया डेली एक्सरसाइज, जंक फूड आप अवॉइड करें, ब्रेकफास्ट हैवी करें, डिनर मिनिमम करें। अच्छा, ब्रेकफास्ट हैवी करें और डिनर बिल्कुल मिनिमम। मिनिमम करें। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है जब वो, हाँ। तब आप उसकी जेब में पॉकेट मनी डालते हो ना, हाँ, सोते हुए के तो नहीं डालते। नहीं नहीं। तो आप जब घर से निकल रहे हो, आप खा लीजिए वो कैलोरीज बर्न करके, फिर शाम को थोड़ा सा खा के सोने के लिए कैलोरीज थोड़ी चाहिए, हाँ आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। हाँ हाँ वो एनर्जी लेके जाओ, हाँ हाँ। उसको थोड़ा बहुत बीच में आपने हल्का लाइट लंच कर लिया, फिर आप अर्ली डिनर करके फिनिश करो, आप टाइम से सो। मतलब आपका कहने का मतलब है ब्रेकफास्ट और हैवी मतलब ठीक ठाक से करो, अच्छा, लंच ठीक भी ठाक ठीक से ठाक कर, से कर लो, लेकिन डिनर को बिल्कुल मिनिमम। मिनिमम करो, जल्दी जो करो, अवॉइड करो। अच्छा, अवॉइड भी कर अवॉइड सकते भी हैं। कर सकते हैं। मतलब रात को भाई किसके लिए कैलोरी चाहिए, सर का कहना मतलब बिल्कुल। आपका कहना ये है कि रात को जो खा के सोएंगे हाँ। वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, डिपॉजिट हो जाएगा वो। हाँ। और फिर अगले दिन अगला खा लेंगे तो वो यूज होगा, तो डिपॉजिट कभी यूज ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा दिस अच्छा इज डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत आपने एक अच्छी चीज हाँ बताई। एक दूसरी चीज और है सर, अभी सब जगह देखा जा रहा है कि जब से इंटरनेट आया है, तब से नेट प्लान सस्ता हो गया है, तब हाँ से और मोबाइल सबके हाथ में हो गया है, सब डॉक्टर बन गए। सब हाँ, डॉक्टर ये जितेंद्र बहुत, मक्कड़ बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी, इसकी वजह से कोई भी चीज़ है कि हार्ट की प्रॉब्लम मुझे है, एक आपको है, आपको डॉक्टर ने क्या सजेशन किया, मुझे क्या सजेशन किया, लेकिन लोग बाग मतलब खुद उपचार ले लेते हैं। हाँ। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए उससे ऐसा, काफी मौतें हुई हैं और काफी लोग बाग मनोरोगी हो गए हैं और डॉक्टर से उल्टे पुल्टे सवाल करने लग जाते हैं बिल्कुल उसको देखिए, पढ़ के आने के बाद। आप इंटरनेट को कोई सवाल करेंगे, और जब से चैट 100%। जीपीटी आया, जब से एआई बिल्कुल, आया है। एआई आया है, जब से पहले गूगल था, हाँ, अब एआई आ गया है, तो हाँ, वो जो भी आप सवाल करेंगे उसका वो जवाब जरूर देगा। हाँ, देगा। जरूर देगा वो जवाब। और वो जवाब
डेटा पे ही बेस्ड होता है, नहीं, उसके सबका अंदर डेटा जो अलग अलग होता है, यस बॉडी टू बॉडी हर व्यक्ति की अलग हाँ करता है, लेकिन उसके पास हाँ इतना डेटा थोड़ी, वो तो एक निचोड़ निकाल के देता है, एक हाँ सारांश जिसे डेटा कहते तो हैं। देखिए एआई में ये एक इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ दिया, हम्म, एक डॉक्टर में और एआई में हाँ क्या डिफरेंस है हाँ और क्या हाँ सिमिलरिटीज हाँ हैं। देखिए मैं बताता हूँ, डेटा की अगर बात करें हाँ तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जिंदगी में 2 लाख एंजियोग्राफीज आप सपोज करो हम्म, मैंने कर ली हैं, हाँ लेकिन एआई के पास तो 2 करोड़ एंजियोग्राफी का डेटा है, हाँ तो वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ तो अगर डेटा की बात करेंगे तो एआई के पास ज्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा कई बार रेयर डिजीजेस जो हैं हाँ जो मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं वो एआई डायग्नोस कर देता है। हाँ हाँ बट जो डे टू डे में जो डिजीजेस आती हैं, क्योंकि कॉमन सेंस का सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी, हाँ तो डॉक्टर जो आपको देखेगा वो अपना क्लिनिकल सेंस एक क्लिनिकल कॉमन सेंस सेंस से। लगाएगा, हाँ तो वो उस पे जो बेस्ड ट्रीटमेंट लिखेगा जो एआई या गूगल अभी एट प्रेजेंट नहीं कर हाँ सकता। तो ये तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ठीक है सर्च कर लें, आपके पास कुछ सवाल मिल जाएंगे जो आपको डॉक्टर से पूछने हैं कि भाई मेरे को ये बीमारी है तो मुझे ये पूछना है डॉक्टर से कि भाई हम्म, मुझे क्या क्या हो सकता है। हम्म, तो कुछ चीजें जो पढ़ के आते हैं तो वो हमें अच्छा भी लगता है, पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे ये है तो मेरे को मेरी क्या सडन डेथ हो सकती है या मेरे बच्चों को भी ये डिजीज हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई पढ़ा लिखा आके पूछता है तो हमें अच्छा लगता है, वो हम्म, हमारी हैबिट में आ गया। हाँ, लेकिन गूगल से पूछ करके या एआई से पूछ करके खुद का इलाज करना, हम्म, वो मेडिकल स्टोर से दवा लेके खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, कहीं ज्यादा खतरनाक। जी, वो गूगल से ही पूछ लेते हैं कि इस बीमारी में मुझे क्या खाना क्या चाहिए, खाना उससे चाहिए, काफी और मौतें भी वो हुई। मिल भी जाती हैं दवाइयाँ हमारे यहाँ पर हाँ अगर आप मांगेंगे हाँ मेडिकल हाँ, स्टोर में। तो ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अब हम इंटरव्यू की समाप्ति की तरफ चलेंगे, उसके पहले एक दो सवाल और पूछूंगा, लेकिन आप संगीत प्रेमी भी है, गाना भी गाते हैं, तो एक युवाओं के लिए मतलब दो तीन लाइनें, अपने पास पूरा इंस्ट्रूमेंटल तो नहीं है, हाँ लेकिन हाँ एक हाँ दो लाइनें जिससे कि वो एक आत्मविश्वास उनमें आए और एंजाइटी उनकी दूर हो। हम्म, देखिए एक चीज और है जो आप हाँ लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, हाँ एक हॉबी एक पैशन हाँ, अपना बरकरार रखिए। हॉबी और पैशन। हाँ, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप याद करिए आप क्या अच्छा करते थे बचपन में। पेंटिंग, इट इज नेवर लेट टू रीस्टार्ट, आप दोबारा चालू करना चाहते हैं। अगर आप कुछ खेल खेलते थे उसको आप हम्म, वापस शुरू कर सकते हैं, अगर आप गाते थे तो गाना दोबारा आप तो सीख गाते सकते हैं, हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप बजा गाते हैं। सकते हैं। तो मेरा जो स्ट्रेस बस्टर है वो म्यूजिक है। अच्छा, म्यूजिक, अगर मैं मतलब आपको दिन भर, शुरुआत से ही मतलब ये था। हाँ बचपन से मैं थोड़ा बहुत गाता था, पर बीच में कैरियर के उसके चलते कुछ सालों का ब्रेक आया। फिर जब मैं वापस जयपुर आया प्रैक्टिस करने, फिर मैंने इसको अडॉप्ट किया और इसने मुझे बहुत हेल्प किया। एक तो क्या है कि अगर आपके अंदर हॉबी है तो पीपल नो यू बाय दैट ऑल्सो, लोग मुझे डॉक्टर की तरह भी जानते हैं, कुछ लोग सिंगर की तरह सिंगर भी की तरफ जानते हैं। जानता है। तो वो एक बेनिफिट होता है, प्लस आपको एक संतुष्टि कहीं ना कहीं मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, आप कुछ डेट में लगाते हो, हाँ हाँ इक्विटी, एक हाँ, पोर्टफोलियो बिल्कुल बिल्कुल, खिंडा के रखते हो हाँ ना तो बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान नहीं होता। हाँ अगर मेरे को एक जगह से स्ट्रेस मिल रही है हाँ तो मेरा जो दूसरा एरिया है हाँ वहां मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिल हाँ जाएगी। हाँ, अगर वहां कुछ ये हो रहा है तो तीसरे में मुझे पॉजिटिव मिल जाएगी। हाँ, तो वो एक लाइफ का पोर्टफोलियो भी इसी तरह से सेट करना चाहिए अच्छा अच्छा कि कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वाइब आ जाए। अच्छा तो अच्छा म्यूजिक तो ऐसी चीज अच्छा है अच्छा। जो हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब्स देता है। संगीत तो मतलब मुर्दे में जान डाल देती बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि मतलब कोई कहता है डिप्रेशन में हो तो उसको हाँ, बाहर निकाल देती है तो सब, बस वो एक गा थेरेपी है करके ये तो। सुन करके हाँ, गा करके हाँ, मैं अपनी हाँ। स्ट्रेस, तो यही है इसके सर मेरा। दो लाइन सर इसमें कोई। मेरे को रिसेंटली मैंने पहले गजल गाना छोड़ हाँ दिया था, हाँ, तो गजल गा अभी दीजिएगा। हाँ तो मैं दो हाँ लाइनें हाँ जगजीत सिंह हाँ, जी की गजल बिल्कुल। की सुनाता हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, क्या बात है, क्या बात है। दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, क्या झुकी झुकी सी नजर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक अब यू। बहुत 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 अच्छा गाते हैं सर। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे हाँ जी। कि अभी सारी बातें हुई 2020, हम्म, उसके पहले की भी बातें हुई, ये केस आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक अपील आपकी तरफ से, विशेष अपील
वो सभी एज ग्रुप्स से रिलेटेड, कि आप क्या कहना चाहते हैं अपना, क्योंकि आप दिल का इलाज करते हो, दिल से करते हैं, तो उसके लिए दिल से आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपका परिवार है, कि उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, उनके लिए एक देखिए, मैसेज मैं न्यू भारत न्यूज के माध्यम से आप। हमेशा ये चीज में विश्वास रखता हूँ कि हार्ट डिजीज से मुक्त हो जाएं सब लोग। मैं अपना पेशा बदल लूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट डिजीज से मुक्त हो जाएं, मेरी दिली इच्छा है कि हार्ट डिजीज ना हो। बहुत बड़ा बर्डन है ये सोसाइटी पे, हमारी कंट्री पे, इकोनॉमी पे। बहुत बड़ा बर्डन है हार्ट डिजीज का। तो मैसेज मेरा ये, आपके दिल का रखवाला कौन है? मैं नहीं हूँ, कोई और डॉक्टर नहीं, आप खुद हो। खुद। तो जैसे मैंने कहा, आप खुद अपने रिस्क फैक्टर पहचानो कि क्या मैं उस दहलीज पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। क्या मेरा बीपी हाई है? क्या मुझे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है? नहीं पता तो जांच करवाइए ना, कौन रोकता है? क्या मैं स्मोकिंग करता हूँ? क्या मेरी फैमिली में बीमारी थी हार्ट की? अगर ऐसा कुछ है और तो आप थोड़ा सा जल्दी किसी डॉक्टर के संपर्क में आ जाएं। नहीं है तो भी 35 ईयर प्लस में रेगुलर एनुअल एक चेकअप कराएं। बिल्कुल भाई। ये तो एक जरूरी चीज है, बिना चेकअप के नहीं पता लगता कि क्या चीज होने वाली है। प्लस जो जनरल प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस करे, कि डेली आप व्यायाम करें, खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम से सोएं, टाइम से जागें, इन चीजों की इम्पोर्टेंस को हम कभी भी ठुकरा नहीं सकते। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना प्लस चेकअप कराना और खुद को इवेलुएट करते रहना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो चीज बहुत जरूरी है। आपका दिल के रखवाले आप खुद हो। खुद। हाँ। आपको खुद को संभालना है। आप खुद, मोटिवेशन होगा तो आप हमारे पास आओगे तो हम आपको बताएंगे ना। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़ जी ने बताया कि खुद दिल के रखवाले हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया दिल के रोगी ना बने और दिल उस रोग से सब मुक्ति पाए, लेकिन उसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। उनको व्यायाम भी करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा और डॉक्टरी परामर्श भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लक्षण उभर रहे हैं लेकिन आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उसके लिए आपको रूटीन चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, और जितना डॉक्टर साहब ने बताया सारी व्यायाम करना, या कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई एथलेटिक बनना चाहते हैं, या कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, या माउंटेनिंग करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, उसके पहले भी आप कुछ बेसिक टेस्ट कराइए और कुछ सावधानी बरतिए, जिसमें बीपी, शुगर, हाइपर टेंशन वालों को, और स्मोकिंग करने वालों को, और अल्कोहलिक जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए तो विशेष सजग रहना बहुत जरूरी है। यदि वो नियमित चेकअप कराएंगे तो हो सकता है उनकी सेहत पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े और अपनी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़ जी ने जिस तरह से हमको कीमती वक्त दिया और कुछ कीमती बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा।